देखो पूजा। पूजा जा जा पे लगा और हाँ। लगाएगा जा कैसे लिखेंगे? ज पे आ की मात्रा। लिख दिया भी बोलो आप। वाह, यहाँ पे लिखो खूब। खूबा खूब खूब लिखो जल्दी। खूबा खूबा नहीं, खूब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है मंडे की वीडियो। इवनिंग का टाइम है। आरोग्य के पापा आ गए थे ऑफिस से, उनको मैंने चाय वगैरह बना करके दे दी है और आरू को लेकर के बैठी थी मैं थोड़ा देर इसके स्कूल का होमवर्क कराने के लिए। और यहाँ पे शाम की दिया बाती भी हो गई है, आरोग्य के पापा ने ही दिया वगैरह जलाया है और मैं यहाँ पे आरू को पढ़ाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का टाइम है, 7 बज रहा है और यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिहारी लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की बहुत ही फेमस, इवन यूपी की भी बहुत फेमस डिश है और बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। पहले मैं ना बहुत रेगुलर बेसिस पे बनाया करती थी, लेकिन अभी इस बार तो मुझे लग रहा है मैं 5-6 महीने बाद बना रही हूँ और बनाऊंगी मैं। थोड़ी बहुत मैंने प्रिपरेशन की है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ना ये प्याज और लहसुन मैंने छील करके रख दिए हैं। मीनवाइल आरोग्य के पापा आ चुके हैं तो उनके लिए चाय वगैरह भी बन गई है। दूध आया था, दूध हो चुका है बॉयल, इसको ढक दे रही हूँ। और सब्जी लाई थी तो उसमें मैं लाई थी भरते वाले बड़े वाले बैंगन, तो उनको मैं भूनूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्राई वाला बनाऊं, जो भर करके उसको फ्राई करते हैं। लेकिन आरोग्य के पापा कह रहे हैं कि तंदूर वाला बनाएंगे। पिछली साल दिवाली से पहले मैं ना वो तंदूर भी ले आई थी, बाटी मेकर कहते हैं जिसको। तो उसमें मैंने सिर्फ 2 बार अब तक बाटी बनाई है और वो ऐसे ही रखी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। लेकिन ना थोड़ा सा बड़ा है, उसको निकाल करके मैं नहीं बनाती आजकल। ज्यादातर मैं वैसे छानने वाला ही बना लेती हूँ। लेकिन आरोग्य के पापा कह रहे हैं उसमें बनाने के लिए, तो मैं देखती हूँ, शायद मैं उसमें ही बनाऊंगी। जैसा भी होगा मैं शेयर करूंगी। फिलहाल तो चोखे के लिए रखते हैं बैगन बॉयल होने के लिए, और ये सब प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ कट कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। तो पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो जी मोटर भर गया है, मैं इसको बंद करके पहले। तो शुक्रवार को मैं मार्केट से जो बैंगन ले आई थी ना, ये 2 बड़े बड़े बैंगन हैं, तो एक में ही हो जाएगा क्योंकि आरू तो बहुत ज्यादा ये वाला भरता खाता नहीं है। और उसके लिए ना दाल चावल भी रखा है। हाँ, तो ये ना लिट्टी चोखे के साथ दाल चावल भी बनता है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी दाल चावल क्योंकि सुबह मैंने बनाया था तो उसमें से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और वैसे भी रात में चावल ना अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करी हूँ। आरोग्य के पापा खा लेते हैं, लेकिन आज वो भी मना कर रहे हैं तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लिट्टी चोखा ही बनाऊंगी। और 2 बैंगन है तो ये वाला बड़ा वाला मैं भून रही हूँ। और सत्तू भी नहीं था तो आरोग्य के पापा से ये सत्तू भी मंगा लिया मैंने। सत्तू बेसिकली चना भून करके बनाया जाता है, भुने हुए चने का पाउडर होता है ये। तो चलिए बैंगन रखते हैं भुनने के लिए और तैयारी शुरू करते हैं अपनी। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ ये बैंगन भुनने के लिए। तो बड़े साइज का एक बैंगन है, इनफ होगा हमारे लिए। और इसको आप जब भी भूनते हैं ना, तो इसके पहले आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा दो। यहाँ पे मैंने चीजें भी कट कर ली हैं। ये मैंने यहाँ पे खूब सारी प्याज कट की है, ये अदरक कद्दूकस करके रखा है, और यहाँ पे मिर्ची और ये लहसुन ज्यादा मात्रा में जाती है। और उसके बाद इस कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। वैसे तो अगर आलू भी भुने हुए हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं कहाँ ही भूनूं उसको, आलू तो गैस पे भून नहीं सकते, तो उसको मैंने बॉइलिंग पे रखा है। ये 2 टमाटर भी हैं, इनको भी मैं भुनने के लिए रखूंगी गैस पे ही।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं टमाटरों को भी भून दे रही हूँ। और मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी आप बैंगन भूनने के लिए रखो ना, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा दीजिए। उससे ना भूनने के बाद उसकी स्किन बहुत आराम से निकल जाती है। तो देखिए बैंगन भुन गए हैं, चीज़ें सब्जियाँ जो भी मुझे यूज़ करना है वो कट गई है। तो सबसे पहले ना उसके अंदर की जो फिलिंग होगी बाटी के अंदर की, उसको बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल ही डिटेल और एक्यूरेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। आप इस रेसिपी से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये ना 250 ग्राम का सत्तू का एक पैकेट था, जो कि मैंने पूरा ही निकाल लिया है और उसी के हिसाब से मैं चीज़ें काट रही हूँ। इसमें ना प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह खूब ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहो तो अदरक लहसुन को कूट करके भी डाल सकते हो। और यहाँ पे ना 8 से 9 प्याज थे, खूब बड़े बड़े साइज़ के, उनको मैंने खूब बारीक कट कर लिया। तो आप समझिए जितना सत्तू था उतना ही प्याज भी था। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़े से प्याज बचा लिए हैं भरते के लिए, ज़्यादा नहीं बचाया, थोड़ा ही बचाया। इसके बाद इसमें मैं एक प्याज और छोटा सा कट करूँगी, तब वो भरते में एनफ होगा। और ये देखिए खूब सारे लहसुन भी थे, यहाँ पे 20 से 25 कलियाँ थी। तो इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। अगेन आप इसको भी चाहो तो जो है कूट सकते हो खलबट्टे में या किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे खूब सारी मिर्चें थोड़ी बारीक बारीक कट करके वो भी मैंने इसमें डाल दी है। मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी आपको कम ज़्यादा चाहिए हो। तो मैं, क्योंकि आरू के खाने की कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि आरू ऐसे भी इसको नहीं खाएगा, तो मैं इसको खूब तीखा चटपटाई बना रही हूँ। और देखिए ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये है मिर्ची का अचार। तो जो लंबी वाली लाल वाली मिर्चें आती हैं, जिसका भरवा मिर्ची बनाई जाती है, वो वाला अचार का जो मसाला होता है ना, वो इसमें यूज़ किया जाता है। उससे ये एक अलग सा खट्टापन आता है और बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। और यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, क्योंकि ये चने का सत्तू है, इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी अजवाइन अच्छा है। और उसके बाद इसमें जाता है कच्चा सरसों का तेल। तो अगर आप कच्चा सरसों का तेल खाते हैं और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा। और अगर आप लोग नहीं खाते तो आप इस तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, थोड़ा नहीं, मतलब जब तक उसमें अच्छे से धुआं ना निकल जाए, जब तक आप गर्म कर लीजिए और उसके बाद ठंडा कर लीजिए, फिर आप उसमें डाल दीजिए। तो उससे उसकी ये स्मेल नहीं आएगी, लेकिन इसका जो मज़ा है ना वो इसी तेल से ही आता है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारे यूपी बिहार की। तो इसी तरह से ये बनाई जाती है। और मैं बताऊँ, हम लोग जब बहुत छोटे थे तब मेरे पापा ये उस पे बनाते थे, जो उपला होता है उस पे बनाई जाती है। तो वो जो ट्रेडिशन गांव का होता है और पुराना जो भी तरीका है किसी भी चीज़ को बनाने का, उसको तो हम आज के टाइम पे मैच कर ही नहीं सकते। अब जैसे ये चूल्हे के खाने का जो टेस्ट होता है वो गैस पे नहीं आता। तो पता है कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो पुरानी होती हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई होती हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊंगी या मुझे आएगी, क्योंकि शादी से पहले मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब था नहीं खाने पीने से। मैं बस अपनी पढ़ाई करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी और इंटरेस्ट वहीं तक था। लेकिन हाँ, आपको जो जिम्मेदारी मिलती है और अगर आप उसको दिल से निभाते हैं तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें आ जाती हैं। तो बस वही है कि मैं जब ये बना रही थी ना, तो मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा था, जब अंदर मम्मी और बुआ चाची लोग अंदर से ये बाटियां भर भर के हम लोग देते थे और बाहर उपले पे पापा ने आग जलाई होती थी। तो वहाँ पे ना तो वो बैंगन, टमाटर, आलू सब कुछ उसी पे भुनता था और ये बाटी भी वहीं पे बनती थी। तो बस यही सब है। लेकिन यहाँ पे तो हमें जब वो टेस्ट लाना है तो हमें तो जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा। तो पता है, बस उसी टेस्ट की खोज में मैं ये पिछली बार तंदूर लेकर के आई थी और मैं बताऊँ 1300-1400 का ये तंदूर मिला था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैंने तो अपने लोकल शॉप से ली थी, लेकिन अगर आप चाहिए तो आप नेट पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ब्रांड्स की अवेलेबल हैं। थोड़ा सा हैवी बॉटम का आप लीजिएगा और आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे इस वाली बाटी को। बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत अच्छी बनती है। पहली बार में मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जब मैंने पहली बार ट्राई करा था, लेकिन अब अच्छी बनने लगी है। तो फ़िलहाल देखिए, बातें करते करते यहाँ पे सत्तू का ये जो पाउडर है ये तैयार हो चुका है, मतलब जो स्टफिंग है। तो इसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो मिक्स करके आप इसको तब तक मिला लीजिए जब तक कि इस तरह से, जैसे अभी मैंने पहले आपको दिखाया, हाथों में आप मुट्ठी बांधो तो वो बनने ना लगे। और उसको मैंने बना करके रख दिया है, वो बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में मुझे उसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालना है
और नमक वगैरह सब कुछ आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा ही ये होता है, आप टेस्ट कर लो। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से थोड़ा सा और वो अचार का मसाला डाल दो। वो नहीं डालना चाहते तो आप अमचूर डाल सकते हैं, जो अमचूर होता है, और अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, खट्टेपन से मतलब है। और एलिमेंट चाहे जो भी हो आप उसको यूज़ करिएगा। और बाकी यहाँ पे बैंगन टमाटर दोनों ही भुन गए थे, और तेल लगा देने की वजह से देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है। तो बहुत लोग ना इसको फाड़ करके इसके ऊपर लहसुन और मिर्ची भी भर देते हैं, उसके बाद इसको भूनते हैं, लेकिन पता है जब इसको फाड़ दो तो बहुत ज़्यादा गैस ख़राब हो जाती है, तो मैं तो नहीं करती हूँ, और आप अगर चाहो तो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इसका छिलका खूब अच्छी तरह से आपको उतार देना है, और छिलका उतारने के बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि इसमें कहीं कुछ हो ना। तो देखिए बैंगन और टमाटर की स्किन मैंने बहुत अच्छे से निकाल दी थी, और उसके बाद यहाँ पे आलू भी मेरे बॉयल हो गए थे, तो 4 से 5 आलू भी मैंने ले लिए हैं, और इनको भी यही छील करके मैंने रख दिया है। तो इसमें ना इस वाले भरते में जितना बैंगन होता है उतना ही आलू अगर आप डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ लोग को बैंगन का टेस्ट कम पसंद होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग आलू वगैरह डाल लेते हैं, जिसमें से एक मेरे हस्बैंड भी हैं। आरोग्य के पापा को भी सब्जियाँ वगैरह कम ही पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा आलू बढ़ा दिया है, और आलू भी फिर अगर खाएगा तो खा लेगा। और बैंगन भी मेरे थोड़े बड़े साइज़ के ही थे, तो यहाँ पे ना इस बैंगन में था कुछ नहीं, लेकिन कहीं कहीं कोई पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा जल जाता है ना, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि जो कीड़ा है, लेकिन इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने इसको देख करके साफ़ कर लिया, और उसके बाद ये जो बैंगन मैंने भुने थे इसका जो वो आइज़ होती है वो काफ़ी टाइट होती है, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और आलू देखिए मैं फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत गर्म है। तो ये सारी चीज़ें ही अगर इसमें आलू भी भुनी हुई होती ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन ये बहुत औसम बना था, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए बैंगन भुन गए थे, आलूओं को फोड़ लिया था, टमाटर को भी अच्छी तरह से फोड़ दिया है, और उसके बाद अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी मेरी जो ये प्याज है, कटी हुई बारीक प्याज थी, और मिर्ची लहसुन जो भी चीज़ें हैं ये सब मैं उसमें ऐड कर दूंगी। अदरक भी आप चाहो तो घिस करके डाल सकते हो, लेकिन अदरक मैंने नहीं डाला क्योंकि उसका जो टुकड़ा मुंह में आता है तो फिर आरोग्य के पापा गुस्सा होते हैं, और क्योंकि बाटी की स्टफिंग में मैंने डाला था तो फिर मैंने यहाँ पे अवॉइड करा है। और इस चोखे में भी खट्टेपन के लिए मैंने वही मिर्ची का अचार, जो लाल मिर्ची का अचार होता है उसका मसाला ऐड किया है, नमक डाला है, और इसमें भी वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सरसों का कच्चा तेल जाएगा, और ज़रूर से जाता है। अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, और नहीं खाते तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप उसको गर्म करके ठंडा करके उसके बाद भी डाल लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। और अगर आप ये भी नहीं खाते हैं बिल्कुल ही तो आप ऑलिव ऑयल वगैरह जो भी पीनट ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिएगा, लेकिन आप यही जानिए कि अगर आप उसमें तेल नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो एक बार आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार मस्टर्ड ऑयल डाल करके यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद आप देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो मिक्स आपको उंगलियों की हेल्प से ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसे फोड़ना नहीं है, चटनी सा नहीं बनाना। और मैंने आरोग्य के पापा को थोड़ा सा टेस्ट करवाया तो उनको तीखा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें मिर्ची और डाल दी है, थोड़ा सा और नमक डाल दिया है, और ये हरी धनिया की पत्तियाँ मैंने इसमें डाली हैं। तो खूब सारी हरी धनिया आप इसमें भी डालो, और आपकी जो स्टफिंग है उसमें भी डालो। और देखिए यहाँ पे बस मेरा भरता भी बनके हो गया तैयार, स्टफिंग भी हो गई है तैयार, और बस अब बारी आती है आटा लगाने की। और देखिए अब बारी आती है आटा लगाने की। तो इसका आटा ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, मीडियम जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मोयन के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अजवाइन डाली है।
तो मोयम आपको इतना ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे हम समोसे वगैरह के लिए डालते हैं वैसा नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही ऑयल डालना होता है ताकि ना थोड़ी सी नरम नरम सी बाटियाँ बने। और अगर रिफाइंड ऑयल की जगह आप इसमें घी का मोयन देंगे तब तो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन ना मेरे पास इतना घी अभी था नहीं, मतलब घी थोड़ा सा कम ही था और बाकी जो था वो फिर व्रत वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। अभी मुझे वो बनाना है, मलाई मैंने इकट्ठा कर रखी है, तो 1-2 दिन में मैं घी भी बनाऊँगी। और फिलहाल देखिए आटा लगा लिया मैंने, और ये है मेरा तंदूर जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इसको मैंने खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, बेड में रखती हूँ मैं इसको, तो बेड से निकाला है, इसको वॉश कर दिया है। ये है इसके ऊपर का कवर, आप देख सकते हैं, और ये नया ही है, अभी इसका स्टिकर भी नहीं निकला है। 1-2 बार ही मैंने बनाया और इसका स्टिकर अभी नहीं निकला है। बहुत ज़्यादा हैवी है ये, और ये ना मल्टीपर्पज़ है। आप इसमें जो है तंदूर वाली में बनने वाली कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल कबाब, या जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं वो चिकन कबाब वगैरह भी बना सकते हैं, पनीर टिक्का, जो भी मतलब आप जो चीज़ें बेसिकली तंदूर में बनाई जाती हैं वो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर ये एक जाली मिलती है, इस पे भी आप बैगन और आलू टमाटर वगैरह भून सकते हैं, लेकिन इसमें फिर गैस पे चढ़े हुए बहुत टाइम होता है, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया, इस पे भून लिया था अलग से। और अब बाटी में इसमें बनाऊंगी। और बाटियां भी देखिए छोटी बड़ी कैसी आपको बनानी है, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ, 1-2 मैंने काफ़ी बड़ी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने छोटी बनाने लग गई मैं। और इस तंदूर में जो है पकने का कोई झंझट नहीं है, आप कितनी भी बड़ी और कैसी भी बनाओगे तो पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा लिया है, और जिस तरह से आप आलू का पराठा बनाने के लिए बनाते हैं ना, आटे को गोल गोल करके उसमें स्पेस करते हैं और बीच में स्टफिंग भरते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको ये भर लेनी है और चारों तरफ से इसको सील पैक कर देना है, और चपटा नहीं करना, इस तरह से गोल गोल सा ये अच्छा लगता है। बाकी अगर आप चाहें तो चिपटी भी कर सकते हैं, लेकिन बाटियाँ वैसे गोल ही बनती हैं। और इसी प्रोसेस से मैं सारी बना लूँगी। तो टोटल 12-13 बाटियाँ मैंने बनाई थी, हम दोनों के लिए इनफ थी, और बाकी 2-4 बच भी गई थी। तो ये काफ़ी हैवी होती हैं, बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो मैं इस पे ना कई सारी बाटियाँ बना करके आपको दिखा रही हूँ, तो सो दैट अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रिवर्स और आगे पीछे करके देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे मैं बना रही हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली बन जाता है। बस आपका आटा थोड़ा सा अच्छा लगा हो, खूब अच्छी तरह से मसल के आप अपने आटे को गूँथिएगा, और बहुत ज़्यादा ना ढीला मत करिएगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आटा ढीला होगा तो फिर आप जब इसको बनाएंगे ना तो ये चिपटी चिपटी सी हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइट से आपकी बाटियाँ बनेंगी, तो उस आटे का आप ख्याल रखिएगा। और इस तरह से ना खूब इसमें भर के आप स्टफिंग डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर क्योंकि अगर आप खाते हैं कोई चीज़ तो उसमें तो वो कंजूसी करते हैं, घर में कोई चीज़ बनाने की ब्यूटी यही है कि उसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी पसंद हो। तो यहाँ पे जो है कुछ बाटियाँ मैंने बनाई, और बाकी स्टफिंग और आटा दोनों ही बच गया था, तो मैंने उसको फिर रख दिया था नेक्स्ट डे आरोगी के पापा को लंच में देने के लिए। और यहाँ पे ना ये तंदूर आरोगी के पापा आकर के सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा जैसे ओवन और माइक्रोवेव थोड़ा सा प्री हीट होता है ना, तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ी देर प्री हीट के लिए भी रखना होता है। तो जब तक मैं यहाँ पे बनाऊँगी तब तक ये थोड़ी देर गर्म हो जाएगी। और इसका ये जो लिड है ऊपर से ना, ये थोड़ा सा मेरी समझ में कम आ रहा था, ये बार बार फंस जा रहा था, तो फिर मैंने आरोगी के पापा को बुलाया है सेट करने के लिए। तो इस तरह का टेक्निकल कामों में वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से एक एक करके मैंने अपनी सारी स्टफिंग भर दी है, और इसी तरह से आपको करना है, इकट्ठा ही आप बना करके रख लीजिए। और एक साथ ना बहुत सारी बाटियाँ उसके तंदूर पे आ जाती हैं, क्योंकि जाली उसकी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ी है। तो मैंने भी 12-13 एक साथ ही बना ली थी, और बस एक ही बैच में हमारा हो गया था।
और पता है बहुत अच्छी सिक जाती हैं, काफ़ी हद तक 80% तक वो कोयले वाले का इसमें असर और टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कई सारी बना करके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए जितना हमारी ज़रूरत थी उतना मैंने बना लिया है। और यही फंसने की बात मैं कर रही थी कि इसका जो कवर है वो बार बार फंस जा रहा था। और ये देखिए जाली भी हो गई है गरम बिल्कुल अच्छे से। और आपको ना स्टार्टिंग में इसकी हीट जो है वो हाई रखनी है। जब आप इसको गरम करते हैं तब आप ना हाई रख दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद आप इसको मीडियम टू लो करके बना सकते हैं। और ना बीच बीच में मतलब हर 2-2 3-3 मिनट के बीच में आप आके इसको चेक करते रहो और पलटते रहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आप एक ही डायरेक्शन पे रखेंगे ना तो वो नीचे से जल जाएगी। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपको तब नहीं करनी है जब आप इस पे बाटियों को लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए हर बार जब मैं खोलूँगी ना तो आपको इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ मिलेगा। तो क्योंकि मैं डर रही थी, एक बार मेरी बाटियाँ जल चुकी हैं पहले, तो मैंने ना फ्लेम बहुत ही लो कर रखी थी, तो ये बहुत धीरे धीरे से सिक रही थी। फिर आरोग्य के पापा ने कहा कि थोड़ा सा हाई करके देखो एक बार, तो फिर मैंने इस फ्लेम को मीडियम करा है। और उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो बहुत अच्छी तरह से ये बन रही हैं। और हर तरफ घुमा घुमा के आपको इसको पकानी है। और जैसे ये पकने लगेगी ना इस तरह से ये फटने लगेगी, जैसे आग में बनने के बाद ये फटने लगती है ना, ऐसे ये फटने लगती हैं। तो यही एक पहचान होती है कि आपकी बाटी बहुत अच्छी तरह से सिक रही है। और क्योंकि हम इसको गैस तंदूर पे बना रहे हैं, डायरेक्ट इसमें हीट नहीं लग रही, तो इसमें वो ब्लैक वाला कलर नहीं आएगा, लेकिन ये सिक जाती हैं बहुत अच्छी तरह से। और इस तरह से क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो बीच में क्योंकि हीट ज़्यादा लगती है, किनारे कम लगती है, तो जैसे जब आप पलटने आइए तो बीच में जो बाटियां हैं उनको आप किनारे सेट कर दीजिए, किनारे वाली बीच में कर दीजिए। और इस तरह से आप कर के पका लीजिए। और इस समय भी जब मैं दोबारा ये देख रही हूँ ना, तो मेरा अभी भी मन हो रहा है कि मैं दोबारा बना लूँ। तो बहुत जल्दी मैं दोबारा भी बनाऊँगी। और इस तरह से देखिए बना के मैंने ढक दी है। और यहाँ पे देखिए मेरी 90% तक सारी बाटियाँ पक गई हैं, कुछ एक रह रही हैं किनारे किनारे। और कितनी अच्छी तरह से फटी हैं और अंदर से पूरी पकी हुई हैं। और इनको आप फिर देसी घी में डुबा के खाइएगा ना, बहुत टेस्टी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और बनाइएगा ज़रूर अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप इन सारी चीज़ों के शौकीन हैं तो। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी हो गई थी तो उनको मैंने निकाल दिया है। 2-4 जो अभी नहीं हुई हैं उनको मैंने दोबारा से ढक करके रख दिया है। तो इस तरह का एक बैच बनाने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे करके आप बनाते रहिएगा। तो अभी जब मैं प्लेटिंग करूँगी ना तब आपको दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही पक चुकी हैं। और पक तो ये बिल्कुल ही चुकी हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कलर भी दे सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया है, मेरे लिए इतनी इनफ थी। तो कलर देने में कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा फ्लेम और हाई कर दीजिए और आधी मिनट चारों तरफ से पका लीजिए। तो ये थोड़ा सा और डार्क कलर की हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा डार्क कलर के साथ साथ ये फिर बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ये इतनी सी बन गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्लेटिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लगाऊंगी आरोग्य के पापा की प्लेट। और अगर आपने बाटी चोखा बनाया है और आपके पास घी नहीं है तो समझिए आप ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि इसका साथी और जो भी है वो घी ही होता है। घी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये गर्म है तो मुझे फोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैंने फोड़ दिया है। और फोड़ने के बाद आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं या खड़ा ही आप इसको इसमें डुबो करके रख सकते हैं। इससे ये बहुत मुलायम भी हो जाएंगी और टेस्ट तो इन्हेंस होगा ही होगा।
तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दी है प्लेट। तो अगर आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं। और पता है ये ना सेटिस्फेक्शन होता है। आरोग्य के पापा इतने खुश हो गए थे क्योंकि कई दिन से वो बोल भी रहे थे और मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि ना ये सारा काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर मैंने कहा बना देती हूँ क्योंकि ना वो ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते। आरोग्य के पापा जल्दी से नहीं कहते कि ये बनाओ वो बनाओ, और जब वो किसी चीज़ के लिए कह देते हैं तो फिर मैं उसको अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने बनाया था और उनको बहुत पसंद आया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। और पता है मैंने रखा था बचा कर कि स्टफिंग और आटा दोनों ही, कि नेक्स्ट डे मैं उनको लंच में दूंगी ऑफिस के लिए। लेकिन मेरे दिमाग से ना बिल्कुल ही निकल गया था कि नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, मतलब मंगलवार था अगले दिन, और मंगलवार को उनका फास्ट होता है। तो फिर अभी भी स्टफिंग मेरे ना फ्रिज में रखी हुई है, तो वेडनेसडे को उनके लिए 2-4 मैं बनाऊंगी। और इसकी जो स्टफिंग होती है ना वो 1 हफ्ते आप फ्रिज में रख करके बिल्कुल अच्छे से खा सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल ही वो ख़राब नहीं होता। और ये चटनी मेरी पहले से ही पिसी हुई थी और इसके साथ मैंने पेयर किया है। और बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। रखिए अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जाते जाते। बाय बाय।